और टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर में 8 जगहों पर रेड की गई है। एनआईए ने रेड की। बारामूला में 2 जगह पर छापेमारी की गई। शोपियां में भी एनआईए ने रेड की है। ये बड़ी खबर है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर में 8 जगहों पर रेड, बारामूला में 2 जगहों पर छापा और शोपियां में भी एनआईए ने रेड की है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर में 8 जगहों पर एनआईए ने रेड की है। और सीधा रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का। हमारे सहयोगी सैयद तजम्मुल लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। तजम्मुल, क्या कुछ अब तक की रेड में हासिल हुआ है एनआईए को और किन वजहों से रेड की गई है? आयुष, घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑल आउट 2 के मुकम्मल खात्मे के बाद दक्षिणी कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के जो प्रभावित इलाके मिलिटेंसी थे उन्हें साफ करने की गरज से पहले सिक्योरिटी मेजर्स पे ऑपरेशन चलाए गए और उसके बाद इसको खंगालने के बाद 2017 में एक आसिफ नामी एक मिलिटेंट जो था वो दक्षिणी कश्मीर कुलगाम में मारा गया। उसके घर पे छापा मारा गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टेलीफोन, लैपटॉप वगैरह जो है एनआईए ने अपनी तहवील में लिए। यहाँ तक कि लोकल पुलिस स्टेशन जैनपोरा शोपियन में उनके अफराद खाना को भी फैमिली मेंबर्स को लाया गया। इसी तरह से बारामूला के मुतअद्दिद इलाकों में कुल मिलाकर घाटी की 8 लोकेशंस पर एनआईए कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने आज छापामारी तेज कर दी। सबसे पहला मामला टेरर फंडिंग, मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करना, शेल्टर, फूड, ट्रांसपोर्ट इनको फराम करना और उसके बाद हालात को इन्वेस्टिगेट करना, लोगों को आमादा करना, उकसाना, एहतजाज करने पर मुल्क मुखालिफ मुजाहरे कराना। जिसके बाद अगर आपको याद होगा कि हुर्रियत गुट के एक सीनियर लीडर सरजान बरकती को दक्षिणी कश्मीर में हफ्ता पहले एक बार फिर गिरफ्तार किया गया। बाद में उनकी अहलिया यानी उनकी वाइफ को भी गिरफ्तार किया गया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो मिलिटेंट हालिया जिलों में और हालिया दिनों में मारे गए हैं, जो दक्षिणी कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर में बड़ा टेरर उन्होंने फैला रखा था, जिनमें जो न सिर्फ गैर रियासती बाशिंदों को नजदीक से हमला करना, मिलिटेंसी को दोबारा रिवाइवल करना, रिक्रूटमेंट के लिए बहुत ज्यादा तवज्जो देना, जिसके बाद कई घरों पर छापे मारे गए और इस वक्त भी जो छापेमारी है वो अभी खत्म नहीं हुई। हालांकि छापामारी की वजह जो है वो टेरर फंडिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है। टेरर फंडिंग के सोर्सेस क्या यहाँ पर जानकारी इसको लेकर सैयद तजम्मुल मिल पाई है? क्या आप अपना सवाल दोहराएं? सोर्सेस क्या है इस टेरर फंडिंग केसेस के? देखिए, सोर्सेज बिल्कुल साफ तौर पर है। जब आप सरहद के उस तरफ आकाओं की बात करते हैं, उनका सरहद के इस तरफ यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ टेरर फंडिंग में एक नेटवर्क बना हुआ है, जिसके बाद टेरर फंडिंग के जरिए से जम्मू कश्मीर को टेररिज्म को फैलाना और लोगों को उकसाना, आमादा करना, मुल्क मुखालिफ मुजाहरे करना और मिलिटेंसी को परवान चढ़ाने के लिए, जहां पहले ही कहा जाता है कि ड्रोन का इस्तेमाल करके हथियार और पैसों का जरिया बनाया जाता है, दूसरी तरफ टेरर फंडिंग के जरिए से सरहद के उस तरफ यानी पाकिस्तान या पीओके से पैसों का कारोबार या पैसों का लेन देन करके जम्मू कश्मीर में यहाँ के युवा को उकसाना है या मिलिटेंसी में डायरेक्ट शामिल होना है। तजम्मुल, तमाम जानकारी के लिए, इन तथ्यों से रूबरू कराने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लगातार छापेमारी जारी है और बड़ा एक्शन। और टेरर फंडिंग मामले जम्मू कश्मीर में 8 जगहों पर रेड की गई है। एनआईए ने रेड की। बारामूला में 2 जगह पर छापेमारी की गई। शोपियां में भी एनआईए ने रेड की है। ये बड़ी खबर है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर में 8 जगहों पर रेड, बारामूला में 2 जगहों पर छापा और शोपियां में भी एनआईए ने रेड की है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर में 8 जगहों पर एनआईए ने रेड की है। और सीधा रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का। हमारे सहयोगी सैयद तजम्मुल लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। तजम्मुल, क्या कुछ अब तक की रेड में हासिल हुआ है एनआईए को और किन वजहों से रेड की गई है? आयुष, घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑल आउट 2 के मुकम्मल खात्मे के बाद दक्षिणी कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के जो प्रभावित इलाके मिलिटेंसी थे उन्हें साफ करने की गरज से पहले सिक्योरिटी मेजर्स पे ऑपरेशन चलाए गए और उसके बाद इसको खंगालने के बाद 2017 में एक आसिफ नामी एक मिलिटेंट जो था वो दक्षिणी कश्मीर कुलगाम में मारा गया। उसके घर पे छापा मारा गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टेलीफोन, लैपटॉप वगैरह जो है एनआईए ने अपनी तहवील में लिए। यहाँ तक कि लोकल पुलिस स्टेशन जैनपोरा शोपियन में उनके अफराद खाना को भी फैमिली मेंबर्स को लाया गया। इसी तरह से बारामूला के मुतअद्दिद इलाकों में कुल मिलाकर घाटी की 8 लोकेशंस पर एनआईए कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने आज छापामारी तेज कर दी। सबसे पहला मामला टेरर फंडिंग, मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करना, शेल्टर, फूड, ट्रांसपोर्ट इनको फराम करना और उसके बाद हालात को इन्वेस्टिगेट करना, लोगों को आमादा करना, उकसाना, एहतजाज करने पर मुल्क मुखालिफ मुजाहरे कराना। जिसके बाद अगर आपको याद होगा
कि हुर्रियत गुट के एक सीनियर लीडर सरजान बरकती को दक्षिणी कश्मीर में हफ्ता पहले एक बार फिर गिरफ्तार किया गया। बाद में उनकी अहलिया यानी उनकी वाइफ को भी गिरफ्तार किया गया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो मिलिटेंट हालिया जिलों में और हालिया दिनों में मारे गए हैं, जो दक्षिणी कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर में बड़ा टेरर उन्होंने फैला रखा था, जिनमें जो न सिर्फ गैर रियासती बाशिंदों को नजदीक से हमला करना, मिलिटेंसी को दोबारा रिवाइवल करना, रिक्रूटमेंट के लिए बहुत ज्यादा तवज्जो देना, जिसके बाद कई घरों पर छापे मारे गए और इस वक्त भी जो छापेमारी है वो अभी खत्म नहीं हुई। हालांकि छापामारी की वजह जो है वो टेरर फंडिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है। टेरर फंडिंग के सोर्सेस क्या यहाँ पर जानकारी इसको लेकर सैयद तजम्मुल मिल पाई है? क्या आप अपना सवाल दोहराएं? सोर्सेस क्या है इस टेरर फंडिंग केसेस के? देखिए, सोर्सेज बिल्कुल साफ तौर पर है। जब आप सरहद के उस तरफ आकाऊ की बात करते हैं, उनका सरहद के इस तरफ यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ टेरर फंडिंग में एक नेटवर्क बना हुआ है, जिसके बाद टेरर फंडिंग के जरिए से जम्मू कश्मीर को टेररिज्म को फैलाना और लोगों को उकसाना, आमादा करना, मुल्क मुखालिफ मुजाहरे करना और मिलिटेंसी को परवान चढ़ाने के लिए, जहां पहले ही कहा जाता है कि ड्रोन का इस्तेमाल करके हथियार और पैसों का जरिया बनाया जाता है, दूसरी तरफ टेरर फंडिंग के जरिए से सरहद के उस तरफ यानी पाकिस्तान या पीओके से पैसों का कारोबार या पैसों का लेन देन करके जम्मू कश्मीर में यहाँ के युवा को उकसाना है या मिलिटेंसी में डायरेक्टली शामिल होना है। तजम्मुल, तमाम जानकारी के लिए, इन तथ्यों से रूबरू कराने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लगातार छापेमारी जारी है और बड़ा एक्शन। और टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर में आज जगहों पर रेड की गई है। एनआईए ने रेड की, बारामूला में 2 जगह पर छापेमारी की गई, शोपियां में भी एनआईए ने रेड की है। ये बड़ी खबर है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर में आज जगहों पर रेड, बारामूला में 2 जगहों पर छापा और शोपियां में भी एनआईए ने रेड की है। इस वक्त की बड़ी खबर है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर में 8 जगहों पर एनआईए ने रेड की है। और सीधा रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का। हमारे सहयोगी सैयद तजम्मुल लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। तजम्मुल, क्या कुछ अब तक की रेड में हासिल हुआ है एनआईए को और किन वजहों से रेड की गई है? आयुष घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑल आउट 2 के मुकम्मल खात्मे के बाद दक्षिणी कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के जो प्रभावित इलाके मिलिटेंसी थे उन्हें साफ करने की गरज से पहले सिक्योरिटी मेजर्स पे ऑपरेशन चलाए गए और उसके बाद इसको खंगालने के बाद 2017 में एक आसिफ नामी एक मिलिटेंट जो था वो दक्षिणी कश्मीर कुलगाम में मारा गया, उसके घर पे छापा मारा गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टेलीफोन, लैपटॉप वगैरह जो है एनआईए ने अपनी तहवील में लिए। यहाँ तक कि लोकल पुलिस स्टेशन जैनपुरा शोपियान में उनके अफराद खाना को भी फैमिली मेंबर्स को लाया गया। इसी तरह से बारामूला के मुतअद्दिद इलाकों में कुल मिलाकर घाटी की 8 लोकेशंस पर एनआईए कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने आज छापामारी तेज कर दी। सबसे पहला मामला टेरर फंडिंग, मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करना, शेल्टर, फूड, ट्रांसपोर्ट इनको फराहम करना और उसके बाद हालात को इन्वेस्टिगेट करना, लोगों को आमादा करना, उकसाना, एहतजाज करने पर मुल्क मुखालिफ मुजाहरे कराना। जिसके बाद अगर आपको याद होगा कि हुर्रियत गुट के एक सीनियर लीडर सरजान बरकती को दक्षिणी कश्मीर में हफ्ता पहले एक बार फिर गिरफ्तार किया गया। बाद में उनकी अहलिया यानी उनकी वाइफ को भी गिरफ्तार किया गया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो मिलिटेंट हालिया जिलों में और हालिया दिनों में मारे गए हैं, जो दक्षिणी कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर में बड़ा टेरर उन्होंने फैला रखा था, जिनमें जो न सिर्फ गैर रियासती बाशिंदों को नजदीक से हमला करना, मिलिटेंसी को दोबारा रिवाइवल करना, रिक्रूटमेंट के लिए बहुत ज्यादा तवज्जो देना, जिसके बाद कई घरों पर छापे मारे गए और इस वक्त भी जो छापेमारी है वो अभी खत्म नहीं हुई। हालांकि छापामारी की वजह जो है वो टेरर फंडिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है। टेरर फंडिंग के सोर्सेस क्या यहाँ पर जानकारी इसको लेकर सैयद तजम्मुल मिल पाई है?